हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलने वाले बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। ठीक है, बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एमटीएस एवं हवलदार को मिलने वाले जो बेनिफिट्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ टॉपिक रह गया था, उसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे। उस वीडियो में हम लोग जो है सैलरी इंक्रीमेंट और ड्रेस अलाउंस हो गया, बाकी दिवाली बोनस हो गया, ट्रेनिंग का, टूर का पैसा कितना क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उस टॉपिक को मैं अभी पहले बता देता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीजीएचएस के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बताऊंगा, जो बच्चों को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा संतान भत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों को मिलने वाला कितना साल में कितना मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में। और एक चीज़ है एलटीसी के बारे में। ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेंसस बोलते हैं इसको। तो एलटीसी, ये तीनों चीज़ पर ही हम लोग बात करेंगे और कुछ तो है नहीं। ठीक है, ये तीन चीज़ के बारे में हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक का धमाकेदार ऑफर आ गया है, प्रीमियर लीग ऑफर जो सेल चल रहा है 28 से 31 मई तक चलेगा। तो देखिए, इसमें बहुत ही सस्ते दामों पर आपको जो पास प्रो और जो पास प्रो मैक्स मिलने वाला है। ईयरली पास प्रो जो है दोस्तों आपको केवल 307 रुपये में मिल रहा है अभी, जबकि पास प्रो मैक्स जो है वो 395 रुपये में मिल रहा है। तो इससे सस्ता आप जो है नहीं होने वाला है, तो जरूर जल्दी से जल्दी जाकर जो इसको परचेज कीजिए। इसमें दोस्तों कंप्लीट कोड आपको जो यूज़ करना है, जिससे आपको जो 12% तक का डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट कोड यूज़ करके ही परचेज कीजिए दोस्तों। 28 से 31 मई तक अभी जो है ये चलने वाला है। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में आप जो है कोई भी एग्जाम हो, तो उसका जो है तैयारी आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर हर एग्जाम का जो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, आपका जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मॉक मिल जाएगा। तो इससे आप जो है अपना तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा क्या होता है कि जो लेवल होता है क्वेश्चन का, लेवल भी जो है आपका एग्जाम टाइप से ही होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है। हर टाइप से आपको जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप एक तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक भी लगाना होता है। वो आपको जो टेक्स्ट बुक से ही हो सकता है। अभी ऑल इंडिया में देखें तो सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक का ही है। तो यहीं पर जो है आप अपना जो है मॉक लगा सकते हैं। एक आपको जो है पास खरीदना है और आप पूरा साल भर जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो उसका तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका लिंक जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो का, वहाँ पर जो है लिंक मैंने दे दिया है। तो उस लिंक के माध्यम से जाकर आप जो है परचेज कीजिए, कंप्लीट कोड यूज कीजिएगा तो 12% आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर। तो इसको लेकर अगर बात करें दोस्तों कि कौन एलिजिबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी हो एलिजिबल है, किसी भी पोस्ट पर हो, एमटीएस हो, हवलदार हो, चाहे जो है आप अपर कोई लेवल पोस्ट में हो, तो आप एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। इसमें दोस्तों जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 2 बच्चों के लिए मिलता है। आपका मैक्सिमम जो है 2 ही बच्चा, बाकी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें जो है 3 बच्चे से ट्विंस हो गया या फिर कुछ इस तरीके से हो गया प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ कंडीशंस है वो आप लोग देख लीजिएगा। बट नॉर्मली जो है 2 बच्चों के लिए आपको जो है मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है कि पर मंथ 2250 रुपया पहले था। ठीक है, पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों चीज मैं बता देता हूँ आप लोग को। पहले 2250 रुपया पर चिल्ड्रन के लिए पर मंथ आपको जो है मिलता था। 2 बच्चा है तो आपको 4500 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, तो 2250 रुपया था। इसमें अगर देखें तो साल में कितना 27,000 बन रहा है। तो ये मंथली वाइज नहीं मिलता है, मंथली आपको नहीं मिलेगा, साल में एक बार ही जो आपको क्लेम करना होता है तो फिर जाके आपको मिलता है। ठीक है, 27,000 रुपया जो है साल में एक बार मिलता था। अभी क्या हुआ कि उसमें एक कंडीशन लिखा हुआ था कि जब भी डीए 50% हो जाएगा या फिर 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो जो ये अलाउंस है वो 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, 25% जो है बढ़ जाएगा। तो अभी तो जानते हैं हम लोग डीए 55% हो गया है। तो अभी अगर देखें तो इसमें मंथली जो है 2812 रुपया बन रहा है। ठीक है, मंथली 2812 रुपये पर चिल्ड्रन, और ईयरली जो है 33,744 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो अभी जो है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 33,744 रुपया ईयरली मिलेगा। ईयरली क्लेम होता है। और एक चीज़, कब से कब तक मिलेगा, तो बच्चा का जो आपका एजुकेशन है नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, नर्सरी से 12 में आप जो पॉलिटेक्निक कोई बच्चा कर रहा है तो वो सबके लिए भी, डिप्लोमा कर रहा है तो वो सबके लिए भी पैसा मिल जाता है।
तो आपका नर्सरी से 12 तक मिलेगा, 2 बच्चों के लिए मिलेगा। 37,000 रुपया जो है लगभग आपको, अभी 37,744 मतलब 38,000 लगभग जो है आपको साल में एक बार मिलने वाला है। इसमें होता है कि आप जो जहाँ पढ़ रहे हैं तो उसका जो एक सर्टिफिकेट वहाँ से अप्रूव करके जो वहाँ जो भी स्कूल है उसका जो प्रिंसिपल का मुहर साइन करके जो लगाना पड़ता है। कुछ फॉर्म होता है उसको जो अटैच करके जो है आप अप्लाई करते हैं साल में एक बार के लिए, तो वो आपको जो है अप्लाई करना होगा। बाकी डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका जो है सब पता चल जाएगा। दूसरा जो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आप CGHS को लेकर बात करने वाले। बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर अगर कुछ आपका डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप जो है बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। आप CGHS के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं जो मेरे पास जानकारी है, सिंपल चीज़ें मैं आप लोग को सिंपल चीज़ों में समझाने का कोशिश करूंगा और बता दूंगा। बाकी आप कीजिए दोस्तों, ऐसा कीजिएगा कि डिपार्टमेंट में आपका जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उससे बात कीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है, किसको देना है, तो वहाँ डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर है, आपका सीनियर कौन है, तो उस प्रकार से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीनियर से या फिर आपका जो कलीग से उससे बात कीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो वो ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं जो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें कैसे करना है मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों कि कौन एलिजिबल है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, और जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उस दिन से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं CGHS के लिए, ठीक है। लेकिन ये हर सिटी में नहीं होता। अभी लगभग जो है 80 सिटी है और इंडिया में टोटल 80 सिटी जहाँ पर CGHS कवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर जो है आपका जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो मान लीजिए वाई सिटी और एक्स सिटी जो है वो सारे तो इसमें शामिल है ही, एक्स सिटी और वाई सिटी सारे जो CGHS में शामिल है, तो वहाँ कंपलसरली आपका जो है पैसा कटेगा और आपको जो CGHS के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया। जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब में शामिल होते हैं, मतलब इंटर करते हैं, उसी दिन से आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। पेंशनर भी जो होते हैं उनके लिए भी ये जो है CGHS फैसिलिटी होता है, और इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम लोग ने देखा जो CEA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पैसा नहीं कटता है, बट CGHS के लिए आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। आप देखिएगा सैलरी स्लिप जो आता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे लेवल 1 से 5 तक है तो वो 250 रुपया जो है कटता है। तो हम लोग का जैसे MTS या हवलदार है तो वही 250 रुपया जो है कटता है अभी। लेवल 6 अगर बात करें तो लेवल 6 में 450 रुपया है। लेवल 7 to 11, फिर लेवल 7 से 11 तक 650 रुपया, और लेवल 12 या फिर उससे अबव होगा तो आपका जो है 1000 रुपया कटता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कंपलसरी है, 80 सिटी है, XYZ सिटी में होगा, और इतना जो है आपका पैसा कटने वाला है। अब सबसे बड़ा डाउट है कि कैसे क्या अप्लाई करना होता है, ये सबसे पहले, और किसको जो है शामिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसको लेकर डाउट होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन CGHS का वेबसाइट में उसमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। बट ऐसे आप अपने से मत कीजिए अप्लाई, आप जो है अपना ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उससे बात कर लीजिए पहले कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तब जाकर जो है आप अप्लाई कीजिएगा। बट जो प्रोसेस है मैं बता देता हूँ कि आपको जो है अप्लाई करना होता है, फिर वो आप डिपार्टमेंट में देते हैं, फिर डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है आपके वो साइन करेंगे, फिर उसको जो है आप CGHS जो वहाँ पर हॉस्पिटल होगा जहाँ पर ये सारे काम होता है वहाँ पर जो स्पीड पोस्ट करके या फिर खुद जाकर वो फॉर्म जो है पूरा जमा करना होता है। फिर जाके आपका 20 से 25 दिन बाद जो है CGHS कार्ड बनकर आता है, फिर जो आप फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, खुद को तो होगा ही, इसके साथ साथ अपनी वाइफ को इनरोल कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को। डिपेंडेंट होना चाहिए, अगर आपके मम्मी पापा दूसरा कहीं गवर्नमेंट जॉब में दूसरा फैसिलिटीज ले रहे हैं मेडिकल का, तो फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा उनका। और आपका जो माइनर ब्रदर है, 25 साल तक ब्रदर या फिर सिस्टर जो है या फिर अनमेरिड है, तभी जो है आप उनको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इनको जो है इनरोल कर सकते हैं आप लोग। और इसमें है दोस्तों कि जो इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, मेरे डिपार्टमेंट तो अभी मांग रहे हैं, जो मम्मी पापा का अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको जो है शो करना पड़ेगा, तभी जो है वो करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंशियल प्रूफ मानते हैं, सर्टिफिकेट नहीं। जहाँ पर जैसे आप मैं भुवनेश्वर में रह रहा हूँ या जहाँ भाड़ा में, तो उसके लिए होता है रेंट एग्रीमेंट एक बनवा लीजिए, ठीक है। आप अपना मकान मालिक को बोलिएगा तो वो जो है बना के आपको दे देगा। रेंट एग्रीमेंट जो है कोर्ट के थ्रू से वो बन जाता है।
तो रेंट एग्रीमेंट या फिर कहीं कहीं जो बिजली बिल जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उससे भी काम चला लेते हैं। तो मेरे डिपार्टमेंट में तो अभी जो बोल रहे हैं कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जहाँ पर रह रहे हैं उसका वो शो करेंगे, तो उससे भी जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोसेस ही ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। CGHS में दोस्तों फैसिलिटीज़ की बात करें तो शहर में कुछ जो होते हैं CGHS हॉस्पिटल, वहीं पर जाकर आपको कराना होता है। फिर जो वो रेफर करेंगे तब जाके जो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। प्राइवेट में ऐसे ही जाके करा लेंगे तो उसका जो आपको पैसा नहीं मिलता है। रेफर करेंगे तो आप जाके प्राइवेट में करा सकते हैं अपना जो भी आपका जो चेकअप कराना हो, जो भी आपका ऑपरेशन कुछ भी हो, उसका जो है वहाँ पर तो आपको पे करना होता है। बट फिर बाद में आप उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। आप जो है पूरा बिल दिखा के क्लेम करके वो पैसा जो है वापस ले सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट आपको जो है फिर से पे कर देगा, उसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मुझे नहीं आता है पूरा, तो वो आप क्या बोलते हैं, अदायगी करना बोलते हैं हिंदी में। तो वो आपका जो है होने वाला है, तो वो पैसा प्राइवेट में मिल जाता है। और CGHS कार्ड जो है दोस्तों वो कहीं भी आप इंडिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जहाँ भी CGHS हॉस्पिटल है वहाँ कहीं भी जो है जाके आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं पोस्टेड हैं, जैसे मान लीजिए मैं भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ तो सिर्फ भुवनेश्वर में ही यूज कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे जो है CGHS के बारे में दोस्तों इतना जानकारी था। बाकी आपको कुछ अगर डाउट है तो आप जो मुझे कमेंट करके या फिर ग्रुप में बता दीजिएगा, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं, स्वामी हैंडबुक का जो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उसमें जाकर भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए तो अच्छा होगा। इंग्लिश तो आपको आता ही होगा, MTS क्लियर किए हैं तो इंग्लिश में है चीज़ें, तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो वो भी आपको जो है हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट में दोस्तों क्या है कि 1 लाख से कम का ही इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा, ठीक है, तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका जो CGHS के बारे में। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे से अभी इतना ही हो पा रहा है, ठीक है। बाकी LTC के बारे में बताते हैं, जो लीव ट्रेवल कंसेंसस होता है, तो इसको भी सिंपल में बता देता हूँ मैं। इसमें क्या है कि साल में एक बार आप कहीं जाते हैं, खुद जाते हैं, आपका फैमिली जाता है, तो उसका जो है आपका ट्रेवल का जो है भाड़ा मिल जाता है। बस यही है आपका LTC। पहला जो LTC होता है वो आपको जो होम टाउन LTC लेना पड़ता है, यानी कि आप जो घर आने जाने का जो है होम टाउन जो डिक्लेयर किए होंगे तो वहाँ आने जाने का जो है आपको भाड़ा किराया मिल जाएगा। ये आप दिखा सकते हैं कि आपका फैमिली भी आपके साथ है और आपका फैमिली भी साथ में गया तो टिकट उकट थोड़ा सा बना के मैनेज करके आप जो उसका पैसा क्लेम कर सकते हैं अगर नहीं भी जा रहे हैं तो। बट LTC कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका जो है आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया उसके लिए होता है, दूसरा जो LTC होता है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए, या फिर जो जम्मू कश्मीर वो सब के लिए, तो ऑल इंडिया के लिए एक अलग से होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप डिपार्टमेंट में बात कीजिए, हो जाएगा। इसका जो पैसा मिलने वाला है वो आप पहले भी क्लेम कर सकते हैं जाने से पहले, या फिर आने के बाद भी जो है आप बता सकते हैं। पहले एक बार डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं LTC में जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं देगा, ठीक है। छुट्टी आपको खुद से लेना पड़ेगा, CL लीजिए या फिर EL लीजिए, आप खुद से छुट्टी लीजिएगा, गवर्नमेंट छुट्टी नहीं देगा, ठीक है, जितना भी दिन आप जा रहे हैं। और MTS के लिए होता है 3rd AC का जो है आपका MTS आपका और आपका फैमिली का 3rd AC का ट्रेवल का जो अलाउंस है वो मिलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा फ्लाइट में नहीं मिलता है, ठीक। फ्लाइट का कुछ कुछ जगह पर जैसे जहाँ होता है कि कोलकाता से आप अंडमान निकोबार जा रहे हैं वहाँ तो शायद ट्रेन नहीं है, तो वहाँ का जो फ्लाइट का आपको पैसा मिल जाता है। जहाँ मतलब कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन का तो वहाँ का जो फ्लाइट का भी पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये LTC के बारे में हो गया। LTC में वही है कि आपको ट्रेवल का पहले जो होता था कि जो भी आपका खर्चा होता था, मतलब खाना पीना ये सब का भी मिलता था, बट अब नहीं मिलता है, अब उसको हटा दिया गया है। तो ये आपको जो है मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही हो पाया, जितना हो सका मैंने अपने तरफ से कोशिश की आप लोग को समझाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।